हेलो बच्चों, आज के ज्योग्राफी क्लास में आपको फिर से स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे भारत में लौह अयस्क और उसके वितरण देखेंगे। ठीक है कि भारत में जो लौह अयस्क है और वह जो है कहाँ कहाँ पर कितना मात्रा में मौजूद है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम लोग वितरण पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी में जो भी है वह वितरण ही मायने रखता है। ठीक है, अब हम उसका ना क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह जो है कि हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को पर्यावरण में या जो प्रकृति में मौजूद है, ठीक है, लौह अयस्क उसके बारे में जानना है और वह कितना मात्रा में किन किन क्षेत्रों में मौजूद है और उसका योगदान जो है कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में है, उन्हीं सब बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला आप हेडिंग देंगे, हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, हेडिंग देंगे क्या कि भारत में लौह अयस्क का वितरण। ठीक है, क्या देंगे, भारत में लौह अयस्क का वितरण। हेडिंग लगाइए, भारत में लौह अयस्क का लौह अयस्क का वितरण। हम लोग वितरण ही देखेंगे, ठीक ना। अच्छा, लोहा का उपयोग आप लोग जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है? लोहा का उपयोग आप लोग नहीं जानते हैं क्या क्या हो सकता है? इसका जैसे मान लो कि इसका उपयोग जो है कि बड़े बड़े कल कारखानों में हो सकता है, बड़ी रेलवे की पटरी बनाने में हो सकता है, आपका कार वगैरह जो है कि वो बनाने में हो सकता है। विभिन्न प्रकार विभिन्न तरह से इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। बड़े बड़े वायुयान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका पंखा बनाया जा सकता है। वट एवर जो भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर वितरण पर फोकस करेंगे कि भारत के किन किन जगहों में किन किन जगहों पर इसका लौह अयस्क का भंडार है। तो हम लोग ना ओवरव्यू देखेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम लोग एक शॉर्ट तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। तो एक हम चार्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से आप भी अपने नोट्स में उसको इंक्लूड कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए अगर वितरण की बात हम लोग करें तो भारत के बहुत सारे वैसे क्षेत्र हैं जहां पर लौह अयस्क पाया जाता है। कहीं ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कहीं कम मात्रा में पाया जाता है, कहीं का क्वालिटी थोड़ा बेहतर हो सकता है, कहीं का क्वालिटी थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो उस लिहाज से ऐसे लौह अयस्क के लिए, अयस्कों के लिए तो 3 पेटियां हैं। तो उसके अलावा विभिन्न राज्यों हम लोग राज्यवार पढ़ेंगे, ठीक ना। तो उन राज्यों में हम लोग इंटर करके देखेंगे और उसके अलावा ये देखेंगे कि किस राज्य में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लौह अयस्क का उत्पादन करती है या वहां से लौह अयस्क निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जैसे मान लो कि कुछ राज्य हैं, जैसे 6 गो राज्य का नाम जनरली आता है। तो जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया। तो हम लोग ना इन 6 प्रमुख राज्यों के बारे में देखेंगे कि कहां से कितना उत्पादित होता है। तो सबसे पहला नंबर जब बात हमारी आती है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, या छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है, ना ही भी देखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है कि केवल ध्यान यह दीजिए। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ जो है आपका लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करता है। यह भारत का जो है, यह भारत का 19%, कितना, 19% क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक ना, प्रोडक्शन 19% करता है। कितना, ऑल ओवर इंडिया की अगर बात हम लोग करें तो छत्तीसगढ़ ही अकेला एक ऐसा स्टेट है जो 19%
जो है लौह अयस्क में कंट्रीब्यूशन आपका देता है। ठीक है, तो अब इनमें जो है कि हम लोग बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन जगह। तो छत्तीसगढ़ में दो जगह है आपका। ठीक है, दो जगह है, एक है आपका बस्तर और दूसरा है आपका दुर्ग। ठीक है, तो हम लोग इस तरीका से बनाते हैं। ठीक है, एक है आपका बस्तर, एक है आपका बस्तर और दूसरा है आपका दुर्ग। ठीक है, एक है आपका बस्तर और दूसरा है आप क्या, इसका नाम है दुर्ग। तो बस्तर में एक जगह है बैलाडीला। ठीक ना भैया, क्या नाम है, सॉरी, हाँ बैलाडीला। बस्तर का जगह है एक बैलाडीला खान है, किस चीज का। ठीक है, बैलाडीला खान है बस्तर का। और एक दुर्ग है, तो दुर्ग में धाली राजहारा। ठीक ना, एक है दुर्ग में क्या है, ढाली, ढाली और माने इसको राजहारा कह सकते हैं, राजहारा, राजहारा कहा जा सकता है। ठीक है, ये दो जगह हैं। मूल रूप से आपका जगह जो है दो ही है, एक है आपका बस्तर छत्तीसगढ़ में और दूसरा है आपका दुर्ग। ठीक है, तो दुर्ग में एक खान है ढाली और एक खान है राजहारा। एक आपको पहला है बैलाडीला, बस्तर वाला जो खान है बैलाडीला है। ठीक है, और बैलाडीला में मतलब छत्तीसगढ़ में सब सर्वाधिक मात्रा में जो होगा, ठीक है, वो कौन करता है, बस्तर वाला। और बस्तर का कौन, बैलाडीला खान जो है वह सर्वाधिक मात्रा में करते, यानी कि इसको ना हम लोग बोल सकता है भैया, यह एशिया में, ठीक है, यह एशिया में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक है, एशिया में सर्वाधिक उत्पादन जो है बैलाडीला की खाने करता है। ठीक ना, अब ये जो है कि बैलाडीला जैसे कि विशाखापट्टनम होते हुए, विशाखापट्टनम बंदरगाह से, अब ये जैसे कि बैलाडीला जो है कि भेजता कहाँ है, तो बैलाडीला से जो भी लौह अयस्क निकलते हैं, ठीक है, जो भी लौह अयस्क निकलते हैं, आयरन ओर, ठीक ना, यानी कि जो भी आपका लौह अयस्क निकलेगा यह विशाखापट्टनम होते हुए, ठीक है, यह जाता है कहाँ को, जापान को जाता है। यह कहाँ जाएगा, जापान को सप्लाई कर दिया जाता है बाई आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इधर देखिएगा, आंध्र प्रदेश का एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखापट्टनम जो है इस पोर्ट से होते हुए, ठीक ना, विशाखापट्टनम पोर्ट से होते हुए यह बैलाडीला के जो भी अयस्क है, ठीक ना, लौह अयस्क जो भी बैलाडीला के लौह अयस्क हैं वह भेजे जाते हैं किसको, जापान को। अब जापान को जाता है तो इससे भैया विदेशी मुद्रा आता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा आता है सर्वाधिक, तो यानी कि यह जो है कमाई करने में भी अग्रणी है, दुनिया के अन्य देशों में भेजता है, स्पेशली जापान को थोड़ा भारी मात्रा में भेजता है। ठीक है, तो इसलिए जापान को यहाँ बता देना मैंने अनिवार्य समझा। ठीक है, उसी तरीका से दुर्ग है, ठीक ना, तो दुर्ग में ढाली और राजहारा दो क्षेत्र हैं, दो खाने हैं, दो खदान, जिससे इसका निष्कर्षण जो है किया जाता है। तो ई क्या करता है, ई कहाँ भेजता है, ई भेजेगा आपको जो भिलाई का नाम सुने हैं, भिलाई कारखाना जो है, भिलाई कारखाना यानी कि भारत में ही यहाँ से सप्लाई जाता है। ठीक है, तो आप भारत में लौह अयस्क का वितरण देखें तो भारत में हम लोग ने स्टार्ट किया पहले छत्तीसगढ़ से, तो उसका ओवरव्यू बता देते हैं। 19% करता है आपका प्रोडक्शन, ठीक है,
यानी कि भारत में कुल भारत का 19% ये अकेला देता है, ठीक ना। भारत का 19% ही अकेला करता है, ठीक। अब छत्तीसगढ़ में 2 क्षेत्र हैं आपके, एक बस्तर हो गए और एक दुर्ग हो गया। दुर्ग बस्तर में एक बैलाडीला खान है, ठीक है, लॉर्ड अशोक खान, और दूसरा है दुर्ग में 2 खाने हैं, एक है आपका ढाली और दूसरा है आपका राजहारा। राजहारा और ढाली वाला जो मिला करके, यानी कि जो दुर्ग का लॉ अशोक है, उसको सप्लाई किया जाता है भिलाई कारखाना के लिए, ठीक है। भिलाई कारखाना में इसका इस्तेमाल होता है। और जो बैलाडीला वाला है, ठीक है, वो एशिया में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करता है। खनन जो है कि यहाँ पर माइनिंग जो है, ठीक ना, इसको हम लोग माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग जो है सर्वाधिक मात्रा में ही करता है बैलाडीला। और यहाँ से जो भी माइनिंग होता है, जो भी लौह अयस्क निकलता है, उसको बाई पोर्ट, ठीक है, माने बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह से, यानी कि होते आंध्र प्रदेश होते हुए इसको कहाँ भेज दिया जाता है? जापान को भेज दिया जाता है, जहां से विदेशी मुद्रा, हाँ, विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। तो एक रहा ये आपका, और आप जो है कि नोट्स अगर बनाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ले लिए हो तो अच्छी बात है। तब तक के लिए हम लोग आप लोग इंतजार कीजिए अगला टॉपिक। आप जब तक अगला टॉपिक आएगा तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि नज़दीक एग्जाम भी है। तो थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो इसके अलावा कोई अन्य विकल्प तो है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद।